हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, प्राइस एक्शन और साथ ही साथ हम कुछ रिवर्सल टाइम आपसे शेयर करेंगे जो मैंने इसमें ऑलरेडी मार्क कर रखा है। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहले लाइक कर देना। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं निफ्टी को। आज मैंने निकाला है इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो तो कुछ दिन पहले हमको 18,350 के आसपास एक स्विंग लो दिखा था, जिसमें मार्केट ने ओपनिंग करते ही लो बनाया था और उसके बाद एक प्रॉपर हायर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पे चल रही है, ठीक है। 18,350 और एक ये वाला है 18,550। ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाले हैं, आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर जो यहाँ पे एक हल्का सपोर्ट है वो है 18,600 का। एक हाई देख सकते हो, आज लगा है ऑल टाइम हाई 18,678 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम अब यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी बनती है। अगर मार्केट हायर हाई बना रही है तो मार्केट को यहीं कहीं से रिवर्स होना चाहिए, 18,550 के ऊपर से रिवर्स होना चाहिए और नेक्स्ट टारगेट लगना चाहिए हमारा 18,700 प्लस, ठीक है। और अगर मार्केट ने नीचे गिरना है तो मार्केट कहाँ तक गिर सकती है, 18,485। ये मेरा टारगेट है डाउन साइड का। लेकिन हमको बाय कब करना है और सेल कब करना है उसके बारे में ही मेन हमको आज बात करनी है। तो यहाँ पे सिंपल है, 18,600 का एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिल रहा है जहां मार्केट क्लोज हुई है। पहले हमको यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस देखने को मिली थी, वही आगे सपोर्ट की तरह ऐड करेगी। तो सिंपल है, अगर कल मार्केट 18,600 के नीचे निकल रही है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 18,560, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 18,520 एंड थर्ड टारगेट विल बी 18,485। ऑन द अदर हैंड, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर निकलती है और यहाँ अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, उसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो आप बाय करके चल सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,650 के आसपास। 18,650 के पास मैंने आपका फर्स्ट टारगेट क्यों बोला, रीजन उसका ये है कि मेरे को नहीं पता कि मार्केट हायर हाई लगाएगी या एक लोअर हाई लगाएगी। अगर लोअर हाई लगाएगी तो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस लेगी, तो रेसिस्टेंस जो प्रीवियस सपोर्ट थे ऊपर, वही आगे रेसिस्टेंस की तरह ऐड करेंगे। तो सिंपल है, बाय अबव 18,600 स्ट्रेंथ दिखाने के बाद हायर हाई की फॉर्मेशन हो रही है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, तो आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट 18,650 एंड 18,700, बस इससे ऊपर हम टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो आजकल मार्केट ना एक ऑल टाइम हाई के पास चल रही है। तो ऊपर की मूव देख सकते हो कैसी है, ज्यादा हाई जो है प्रीवियस हाई से बहुत कम डिस्टेंस है। तो सिंपल है, अगर ये 678 ब्रेक होगा तो 18,700 के आसपास कहीं रुक जाएगी। तो सिंपल है, 18,700 से ऊपर व्यू नहीं रखेंगे। लेकिन अगर ब्रेक करके कहीं जा रही होगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप ज्वाइन करके चल सकते हो। तो यहाँ सिंपल है, 18,600 के नीचे शॉर्ट है, ये तीन आपके टारगेट। 18,600 के ही ऊपर बाय है अगर स्ट्रेंथ दिखा रही है, 18,650, 18,700 का टारगेट। आई होप आपको प्राइस एक्शन समझ आया हो, बहुत ही सिंपल थी इसकी। चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कल के क्या रिवर्सल पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं कल के लिए, वैसे तीन होते हैं, कभी चार होते हैं, आज मैंने दो ही निकाले हैं। 11:05 और 12:58। तो देयर आर हाई चांस की मार्केट इस लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं एक हाई या फिर बॉटम लो लगा रही होगी। आज मार्क मैंने कल वीडियो में 4 टाइम दिए थे, बैंक निफ्टी के भी और निफ्टी के भी, और चारों की इज्जत हुई है। प्रॉपर रिस्पेक्ट करा है मार्केट ने, हाई भी बनाए हैं, लो भी बनाए हैं और उसी टाइम के आसपास बनाए हैं। एक दो बार तो उसी टाइम पे बनाए हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, कल जैसे ही अगर इस लेवल के आसपास अगर आप चाहो तो अपना कोई ट्रेड सेटअप कर सकते हो। ट्रेड सेटअप सिंपल होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, इस सेटअप के पास आ रही है, तो आप यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो इसी टाइम के आसपास। मे बी मार्केट थोड़े बहुत गिरावट दे दे और उसमें आपका कुछ पैसे बन जाए, तो इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है। और अगर मार्केट नीचे कहीं जा रही होगी तो आप इस टाइम के आसपास ऊपर आ सकते हो, और वाइस वर्सा कि अगर पहले नीचे गिर रही हो या बाद में ऊपर आ रही हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर पहले यहाँ ऊपर आ रही होगी तो मे बी इस टाइम के बाद गिरावट दिखा दे, तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। और अगर पहले नीचे आ रही है और इस टाइम के बाद मे बी ऊपर आ जाए, क्योंकि ये टाइम कुछ ऐसे हैं जहां से मार्केट एक हाई या लो लगाएगी। अब क्या लगाएगी, हाई लगाएगी या लो लगाएगी, ये तो मेरे को नहीं पता, पर लेकिन हमको कल ही पता लगेगा। अगर पहले मार्केट चढ़ती हुई जा रही होगी तो मे बी गिर जाए, या पहले गिरते हुए आ रही होगी तो मे बी यहाँ से चढ़ जाए। तो आई होप आपको ये समझ आया हो टाइम और प्राइस निफ्टी का। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको एनालाइज कर लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि आने वाले एक दो दिन थोड़े बहुत नैरो रेंज में हो सकते हैं। रीजन क्या है,
रीज़न देखो यहाँ पे सिंपल है, 43,340 का एक हाई लगा हुआ है। उसके बाद जो आज हाई मिला है हमको 43,270 के आसपास मान लो, जो एक रेसिस्टेंस थी, ये मैंने प्रीमियम चैनल पे पहले ही डाल दी थी कि 270 की रेसिस्टेंस है, ब्रेक करना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, जो हाई है वो ऊपर की तरफ से नीचे आ रहे हैं, मतलब लोअर हाई लग गया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे जो हाई और लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे तो आगे मार्केट जो है वो नैरो होती जा रही है। देखो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं तो ये देखो मार्केट क्या है, नीचे आएगी, ऊपर चली जाएगी, नीचे आएगी, फिर ऐसे ऐसे होके कहीं आगे ही घूमती रह जाएगी, तो मे बी नैरो हो रही है। एक बड़ा रेसिस्टेंस और बड़ा सपोर्ट देख लेते हैं। सिंपल है, 43,200 के आसपास एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, और नीचे सपोर्ट देखोगे तो 42,740 मान लो या 42,800 मान लो। ये पूरे जोन पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, नीचे आ रही है, इस जोन पे आ रही है, बाय कर लो, इस जोन पे आ रही है, आप शॉर्ट कर दो। ये तो आपकी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी बनती है। इसी के बीच में मैंने यहाँ पे कुछ और स्ट्रेटजी लगाई है, जिसके बारे में हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके बात करेंगे, तो वहां पे हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो स्विंग लो है 42,963 का है ऑन द डाउन साइड। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको पहले रेसिस्टेंस दिख रही होगी, और पहले भी यहाँ पे ऑलरेडी रेसिस्टेंस थी। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे सिंपल मैं एक लेवल दे रहा हूँ 42,900 का। अगर 42,900 ब्रेक हो रहा है, नीचे बहुत स्पेस है, कहाँ तक, 42,750 तक, तो आराम से आपके 150 पॉइंट मिल सकते हैं आपको। कंसिडर सेल बिलो 42,900, टारगेट विल बी 42,750। अगर 750 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 42,600 एंड 42,500। सिमिलरली अगर ये सपोर्ट है, अगर यहाँ से कहीं रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, कोई डबल बॉटम दिख गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख गया, या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, हाई की फॉर्मेशन हो गई, तो आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट आपका सिंपल 43,100 के पास, एंड सेकंड टारगेट 43,195 है, जो मैंने खोला था 43,200 एक रेसिस्टेंस की तरह दिख रही है, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। तो कोशिश करना है कि फर्स्ट टारगेट के आसपास ही आप अपना सारा बुक कर लेना। अब सिंपल है, जब तक 43,350 ब्रेक नहीं होगा, एक बढ़िया बाइंग नहीं बनेगी। तो सिंपल है, बढ़िया बाइंग के लिए हमको 43,350 का ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको प्राइस एक्शन समझ आया हो। चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 3 टाइम निकाले हुए हैं बैंक निफ्टी के। देखते हैं कल क्या होता है, इसमें हमको हिट मिलते हैं, बढ़िया हाई या लो इसके आसपास मिलता है। तो 3 टाइम है, 10:13 AM, 11:17 एंड लास्ट है हमारा 13:25। तो देयर आर हाई चांस की मार्केट इसी के आसपास एक सिग्निफिकेंट हाई या फिर सिग्निफिकेंट लो बना दे। तो सिंपल है, जैसे अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो इस टाइम के आसपास आप एक रिवर्सल ट्रेड जरूर लो। जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही होगी और जैसे ये टाइम आएगा, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके ट्रेड ले लो। 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लो। अगर बैंक निफ्टी कर रहे हो तो ऑप्शन कर रहे हो तो थोड़ा एक स्ट्राइक प्राइस आगे जाके लो, कॉल या पुट, और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लो, और आपको 20 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।